फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब? तो आज आप सोच रहे होंगे कि आज मुझे क्या हुआ है जो मैं आज इतना सज सवर के बैठी हूँ। तो आज वीडियो का विषय ही कुछ ऐसा था कि मुझसे बिना सजे सवरे रहा ही नहीं गया। पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास किस किस तरह की चूड़ियां हैं और क्या मुझे चूड़ियों का शौक है। तो जो ये सारी की सारी चूड़ियां हैं दोस्तों, ये सारी की सारी चूड़ियां उस समय की है जब मेरी शादी हुई थी। उसके बाद तो आप मानो जैसे चूड़ियां पहनना ही छूट गया। बच्चे हो गए, बच्चों के साथ बड़ी उलझन होती थी और धीरे धीरे आप मानिए ये शौक बिल्कुल खत्म ही हो गया। उसके बाद आया शौक कुछ कंगनों का, कुछ कंगन के कलेक्शन है और आज फिर दोबारा से जब बच्चे हो गए हैं बड़े तो दोबारा से ये शौक मेरा भर गया। दोबारा से मुझे शौक चढ़ा है चूड़ियों का। दिखाती हूँ मेरी चूड़ियों का कलेक्शन। कितनी चूड़ियां हैं? सारी की सारी चूड़ियां हैं कांच की, कुछ मेटल के कंगन और कुछ लाख के कंगन भी इसमें है। कई दिनों से ये जो चूड़ियां हैं ये बिल्कुल इस तरीके से थी कि बहुत ही बिखरी बिखरी, कोई इनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो मैंने ही सोचा क्यों ना इन चूड़ियों को सही तरीके से लगाया जाए और एक वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपनी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो ये कुछ चूड़ियां ही ऐसी होती है कि सबका मन मोह लेती है। रंग बिरंगी लाल पीली चूड़ियां सभी को पसंद आती है। तो आज मैं भी चूड़ियों का ऑर्गेनाइजेशन करने जा रही हूँ और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपनी इन चूड़ियों को किस तरीके से लगाया है। ये दोस्तों बने रहे मेरे वीडियो में और देखिए मैं किस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। चलिए आप शुरू करते हैं अपने कंगनों को अरेंज करना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सारे जो कंगन हैं उनको पेयर के साथ रख रही हूँ, क्योंकि सारे के सारे इस तरीके से फैले हुए हैं कि किसी का भी जोड़ा किसी के साथ नहीं है। तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसे कंगन हैं तो पहले आप उन्हें पेयर अप कर लें। उसके बाद इस तरह की अगर आपके पास पॉलीथीन्स हैं, अगर पन्नी जो कि हमें अधिकतर चूड़ी वाले से मिल जाती हैं, जब हम चूड़ियाँ लेते हैं तो उसके अंदर इन सारे कंगन को आप डाल दीजिए। तो मैं भी यहाँ पे ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो चमक बनी रहती है और साथ के साथ आपके कंगन पर धूल मिट्टी भी नहीं बैठती। तो मेरे ख्याल से कंगनों का कलेक्शन तो सबके पास ही होगा और अधिकतर सारे ही कलर सबके पास मिलते हैं, क्योंकि एक तो बहुत ही आसानी से आप इनको पहन लेते हैं, उतार लेते हैं और साथ के साथ ये आराम से हर ड्रेस के साथ मैच भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे पास बहुत अलग अलग तरह के कंगन हैं। कुछ कंगन जो हैं वो लाख के हैं, कुछ कंगन जो हैं वो आपके चूड़ी ग्लास के हैं और कुछ कंगन जो हैं वो मेटल के हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप पहले इनको सॉर्ट आउट कर लो। तो मैंने भी यहाँ पे इन्हें सॉर्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पे इनको कलर के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे लाल कलर के कंगन सारे एक साथ रख लें। तो मैं यहाँ पर भी इस तरीके से, या फिर जो एक जैसी वैरायटी है या फिर एक जैसे जो कंगन हैं बस कलर अलग अलग है, उनको आप एक साथ रख सकते हैं। तो अब इस तरह के बॉक्स तो शायद सभी के पास होंगे। जब हम अधिकतर कंगन लेने जाते हैं तो इस तरह के बॉक्स में ही हमें कंगन मिलते हैं। तो मेरे पास भी बहुत सारे इस तरह के बॉक्स कह लें या फिर इस तरह की डिबिया हैं, तो मैं उसमें ही इन कंगन को रख रही हूँ अधिकतर जितने आ जाएंगे, और बाकी के जो नहीं आएंगे उनको मैं पॉलीथीन के अंदर रखूँगी। तो इस तरीके से आप इनको डिब्बी के अंदर रखें ताकि इनकी चमक और ये गंदे ना हो। चूड़ियों को रखने के लिए मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हैं। ये कार्टन के ऑर्गेनाइज़र हैं जो कि मैंने वॉलपेपर से जिनको कवर किया है। ये मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ मैं अपने सारे कंगन।
बहुत ही एक तरह से ये हैंडी ऑर्गेनाइज़र है, क्योंकि जब आपको कहीं जाना है और आपको कंगन पहनने हैं तो आप इस बॉक्स को निकालें, जो आपको कंगन पसंद है वो पहने और इसको दोबारा से अपनी जगह पर रख दें। अब आती है बारी चूड़ियों की, क्योंकि चूड़ियाँ भी अधिकतर क्या होता है, जब आप साड़ियाँ डालते हैं तो उस पर कंगन नहीं चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर इस तरह के आपके पास भी बहुत सारे सेट होंगे। तो अब करते हैं चूड़ियों का ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको इस तरह के डिब्बे तो अधिकतर चूड़ियों के साथ मिल ही जाते होंगे, पर एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसके ऊपर इसके साइड्स में टेप लगा लें ताकि ये फटे नहीं, क्योंकि जब आप चूड़ी निकालते हैं या रखते हैं तो इस तरह के जो इसके कोने और किनारे होते हैं वो बहुत जल्दी फट जाते हैं, क्योंकि ये आपके गत्ते के ही होते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे टेप लगा रही हूँ, सेलो टेप, ताकि ये थोड़ा मजबूत हो जाए बॉक्स। और इस बॉक्स के अंदर फिर चूड़ियों को सेट बना के रख रही हूँ। तो जब भी अगर आपके सेट के साथ की चूड़ी है तो आप उसका हमेशा सेट बना के रखें, ताकि अगर आपको कहीं जाना है तो आप फटाफट उस सेट को निकालें और फटाफट उसको पहन लें। तो यहाँ पर मैंने डिब्बी चेंज कर दी हैं। कुछ मेरे पास बॉक्स थे, ये मेरे कप आए थे, इसमें मैंने कप लिए थे, तो उनके कप के बॉक्स मैं उठा के रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने उसके अंदर इन चूड़ियों को डाला। और देखिए, अगर जब आप ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं तो आपके पास जितने मर्जी ऑर्गेनाइज़र हो जाएं वो कम पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे पास जो भी बॉक्स मुझे सूटेबल लगते हैं वो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का काम पसंद है। तो ये भी एक कैडबरी एक चॉकलेट का डिब्बा था जो मैंने रख लिया था। तो मैं यहाँ पर भी इसको ऊपर से थोड़ा डेकोरेट करके, थोड़ा सा, कुछ नहीं है खास, वॉलपेपर ही लगाया है, तो उसको लगाकर मैं यहाँ पे उसको एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ। अब ऐसे बॉक्स तो शायद सभी के पास होंगे, शादी के समय आपको ये ज़रूर मिलते हैं आपके ससुराल से। तो यहाँ पर भी मेरे पास ये मेरा बॉक्स है, पर क्या है कि अब काफ़ी समय हो गया है तो अब ये ख़राब होने लग गया है, इसकी जो पेस्टिंग है वो छूट गई है। तो मैं यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से इसको दोबारा से सही कर रही हूँ। जहाँ जहाँ ग्लू गन मुझे सही लगी वहाँ मैंने ग्लू गन से काम किया, और उसके अलावा मैंने यहाँ पे फेविकॉल से इसको ठीक किया। चलिए अब देखते हैं फाइनल लुक कि किस तरीके से लग रही हैं ये सारी चूड़ियाँ अरेंज होने के बाद। ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होता है दोस्तों, वो करने में तो लगता है बहुत मुश्किल, पर जब ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा हो जाता है तो वो ही चीज़ें आपको बहुत सुंदर, और आपको लगता है कि आपका काम बहुत हल्का हो गया है। तो यहाँ पर मैंने जो ये बॉक्स बनाया था, उस बॉक्स के अंदर मैं सारी चूड़ियाँ रख रही हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि इस बॉक्स के अंदर सारी चूड़ियाँ हैं, और जब मुझे इन चूड़ियों को पहनना हो तो मैं इस बॉक्स को निकालूं और इनको पहन लूं। तो ये हो गया मेरा चूड़ियों का बॉक्स पूरा, जो मैंने अपना कार्टन तैयार किया था। ये हो गई चूड़ियाँ, और ये हो गए मेरे सारे कंगन, और कुछ कंगन मैंने यहाँ पे प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर रख दिए हैं ताकि ये आराम से यहाँ पर बंद हो जाए। और इस तरीके से मेरा ऑर्गेनाइजेशन का काम हो गया है पूरा। तो आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा काम। तो आप भी इस तरीके से अपनी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा समय, और आपका काम बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी आज की वीडियो? मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं भूलिएगा बेल आइकन बटन को दबाना। तो इसी तरीके से मैं लाती रहूंगी नई नई वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। बाय एंड टेक केयर।